एक समय था जब गांधी जी का चेहरा हमारे इन नोट्स की पहचान नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो उन्हें हमारे करेंसी के सबसे प्राइम कैरेक्टर के रूप में चुना गया। हो सकता है कि आपने भी कभी न कभी इस बारे में जरूर सोचा होगा, इसके जवाब खोजने की भी कोशिश की होगी। इसलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं वो लोग कौन थे जो गांधी जी से पहले इस सम्मान के हकदार माने जा रहे थे, और आखिरकार कैसे गांधी जी ने इस स्टेटस को हासिल किया। किसी भी देश की करेंसी उसका इतिहास, संस्कृति और विरासत की कहानी कुछ सिंबल्स और पिक्चर्स के माध्यम से बताती है। दुनिया भर के कई देश अपने फाउंडिंग लीडर्स के सम्मान अपनी करेंसी पर जगह देकर करते हैं। जैसे यूएसए की करेंसी पर जॉर्ज वॉशिंगटन, पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना, चीन में माओ जेडोंग और भारत की करेंसी पर महात्मा गांधी को सम्मानित किया जाता है। इंडिपेंडेंस के बाद यह स्वाभाविक लगता था कि राष्ट्रपति होने के नाते गांधी जी का करेंसी पर दिखना सबकी पहली पसंद होती, लेकिन ऐसा नहीं था। आजादी के बाद नई भारतीय मुद्रा पर गांधी जी की तस्वीर को पहले खारिज कर दिया गया था। उसके कई वर्षों बाद गांधी जी को हमारी करेंसी पर स्थान दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के इमेज को एक देश के करेंसी के रूप में अपनाने की बात की जा रही हो और उसमें कोई विवाद ना हुआ हो? शुरू में इस बात को लेकर काफी बहस की गई कि गांधी जी को करेंसी पर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए या नहीं। कई लोगों ने इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं, तो इसीलिए उन्हें भारत की करेंसी पर होना ही चाहिए। वहीं दूसरों का मानना था कि अन्य नेताओं या राष्ट्रीय प्रतीकों, सिंबल्स का इम्प्लीमेंट करना ज्यादा सुटेबल होगा। अंग्रेजों के शासन के दौरान इंडियन करेंसी पर ब्रिटिश सम्राट का ही इमेज उपयोग किया जाता था। 1947 में भारत के स्वतंत्रता के बाद इसे इंडियन सिंबल से बदलने की कोशिश की गई थी और अंततः स्वतंत्र भारत की करेंसी के लिए अशोक के शेर का सिंबल चुना गया, न कि गांधी जी का। गांधी जी के अलावे भी कुछ अन्य प्रमुख व्यक्तियों में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और यहाँ तक कि लक्ष्मी और गणेश जैसे देवताओं का भी विचार किया गया था। गांधी जी के इमेज को करेंसी नोट्स पर इम्प्लीमेंट करने का निर्णय 1969 में उनके जन्म के 100वें वर्ष के उत्सव के दौरान लिया गया था। हालांकि इससे पहले भी गांधी जी के इमेज वाली डिजाइन तैयार की जा चुकी थी, लेकिन स्वतंत्रता के तुरंत बाद उनके इमेज को करेंसी के रूप में अपनाने पर कोई खास सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके कारण आजादी से लेकर 1969 तक करेंसी नोट्स पर केवल इंडियन सिंबल्स का यूज किया जा रहा था। कॉलोनियल करेंसी से इंडिपेंडेंट सिंबल तक के प्रोसेस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस डिसीजन में क्रूशियल रोल निभाया। गांधी जी के 100वें जन्मदिन को ही उनके इमेज को 100 रुपए के नोट पर ऑफिशियली इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें उन्हें अपने सेवाग्राम आश्रम के बैकग्राउंड में बैठे हुए दिखाया गया था। 2016 में जब गवर्नमेंट से इस बारे में पूछा गया था कि क्या वह इंडियन करेंसी नोट्स पर अदर लीडर्स के इमेज लगाने या उन्हें बदलने का कोई इरादा रखती है, तो उस समय के वित्त राज्य मंत्री राम मेघवाल का कहना था कि यूपीए के समय एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें पहले ही निर्णय लिया गया था कि करेंसी नोट्स पर गांधी जी के इमेज को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी समय तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना था गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आरबीआई से परामर्श करके यह तय करती है कि कौन कौन से नोट्स संचालन में लाने चाहिए। बैंक नोट्स के डिजाइन और सिक्योरिटी फीचर्स समय समय पर गवर्नमेंट और आरबीआई के परामर्श से तय किए जाते हैं और देश भर में बैंक नोट्स का सर्कुलेशन आरबीआई द्वारा तय किया जाता है। इसके बाद जब पूछा गया कि क्या गवर्नमेंट बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वें जयंती के ओकेजन में उनके इमेज वाला कोई नोट या सिक्का जारी करने का कोई प्रपोजल रखती है, तो इसके जवाब में अर्जुन राम मेघवाल बताते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा पहले ही 125 रुपया का गैर परिचालन स्मारक सिक्का और 10 रुपये का परिचालन सिक्का जारी किया जा चुका है, जो प्रधानमंत्री द्वारा 6 दिसंबर 2015 को रिलीज किया गया था। यहाँ समझने वाली बात यह है कि गैर परिचालन स्मारक सिक्का का मतलब है कि इसे हम डेली लाइफ के लिए यूज में नहीं ला सकते या केवल विशेष घटनाओं, एनिवर्सरी या महत्वपूर्ण व्यक्ति के स्मारक के रूप में जारी किया जाता है। इनका जो वैल्यू होता है वो इनके एक्चुअल प्राइस से बहुत अधिक होता है। काम की बात तो यहीं तक थी। इसके आगे यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल इंडिविजुअल यह कह रहा है बैंक नोट्स पर देवी देवताओं के इमेज लगाए जाने चाहिए, तो वो केवल अपने आप को हाईलाइट करने में लगे हुए हैं। उनके पास लॉजिकल बातें करने को होती नहीं, तो कुछ भी कहने लगते हैं कि अगर देवी देवताओं के इमेज बैंक नोट्स पर होंगे तो देश में समृद्धि आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार।